तो हेलो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ यूपी पीसीआई आप लोगों को डी फार्मा कंप्लीट करने के बाद क्यों नहीं प्रोवाइड करवा पा रही है रजिस्ट्रेशन। क्या ऐसा है कि ये लोग ये रजिस्ट्रेशन बच्चों का देने में 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने नहीं पूरे 7 से 8 महीने लगा रहे हैं। दोस्तों मेरे काफी फ्रेंड्स हैं, जैसे कि आपको पता होगा कि मैंने 2025 में अपना डी फार्मा कंप्लीट कर लिया। मैंने 2023 में एडमिशन लिया था, 2025 में मेरा डी फार्मा कंप्लीट हो गया। डी फार्मा कंप्लीट होने के बाद मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया 4 नवंबर 2025 को मैंने अपना रजिस्ट्रेशन कराया और मेरा रजिस्ट्रेशन आने में कितना समय लगा मैं वो भी बताऊंगा। और मेरे क्लास के जो कलीग्स हैं उन्होंने रजिस्ट्रेशन अपना कराया, उनका रजिस्ट्रेशन आने में कितना समय लगा या फिर कितने लोग का आया या फिर क्या पता पूरे बैच में सिर्फ मेरा ही रजिस्ट्रेशन अभी तक आया। अगर मैं आपको सही बताऊं, स्क्रीन पर आप लोग देख रहे होंगे कि पूरे बैच में सिर्फ अभी तक मेरा ही रजिस्ट्रेशन आया है। मेरे सभी फ्रेंड्स का रजिस्ट्रेशन, किसी का भी रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं आया है। दोस्तों मैं आपको बताऊं, सबसे पहला स्टेप जो इनका होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब ये देखिए दोस्तों, मेरा एक फ्रेंड है, इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने में इन लोगों ने 2 महीने लगा दिए। मतलब उसने अपना अप्लाई किया, उसके 2 महीने के बाद तो उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया है, अभी तक उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे ही पड़ा हुआ है। तो दोस्तों दूसरा होता है क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन। क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन जो होता है वो कितने दिन में कंप्लीट हुआ, दोस्तों उसको कंप्लीट अभी तक वो नहीं हुआ, पेंडिंग पड़ा हुआ है। दोस्तों तीसरा स्टेप होता है, मतलब क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन का मतलब होता है उन्होंने आपके कॉलेज को उन्होंने ये सेंड कर दिया है और कहा है कि आप इसको रिप्लाई करके वापस करिए। तो फिर कॉलेज इसको वापस करता है क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन को, जिसमें होता है क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन री अप्लाई, मतलब री अप्लाई करता है कॉलेज। उसका जो तीसरा होता है, उसका जो तीसरा स्टेप होता है वो होता है एप्लीकेशन अप्रूव्ड, और चौथा होता है ग्रीन कार्ड डाउनलोड, और पांचवा होता है डाउनलोड सर्टिफिकेट। ये आपके होते हैं सारे ऑप्शन। दोस्तों इसमें जो मेरा ऑप्शन है, मैंने अपना कितनी तारीख को कराया था पहले तो मैं बताता हूं, 11 नवंबर 2025 को मैंने अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई किया था। फर्स्ट स्टेप मेरा कंप्लीट हुआ था। मैंने अप्लाई तो 4 तारीख को किया था, बट मेरा जो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ था वो के बाद दोस्तों जो मेरा दूसरा स्टेप है वो 19 जनवरी 2026 को हुआ था। मतलब नवंबर और दिसंबर, पूरी नवंबर दिसंबर निकल गई, 19 जनवरी 2026 को हुआ। और फिर दोस्तों मेरा जो तीसरा स्टेप है वो उसी मंथ हो गया, 28 जनवरी 2026 को हो गया। फिर मेरा जो ग्रीन कार्ड था वो भी उसी दिन डाउनलोड का ऑप्शन आ गया, और सर्टिफिकेट का भी उसी दिन डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। अब जो मेरा एक फ्रेंड है जिसका मैं स्टेटस आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, वो आप लोग देखिएगा, इसने मेरे साथ ही करा था अप्लाई। इसने किया था बल्कि 3 नवंबर को, एक दिन पहले मेरे से अप्लाई किया था। बस दिक्कत क्या थी, इसके रजिस्ट्रेशन पे आ गई क्वायरी इसके रजिस्ट्रेशन पे आ गई। इस वजह से इसका जो सेकंड स्टेप कंप्लीट, मतलब इसका जो फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, वो दोस्तों हुआ है इसका 6 फरवरी 2026 को। बल्कि इसने जो अप्लाई किया था वो 3 नवंबर 2026 को किया था, मेरे अप्लाई करने के एक दिन पहले किया था। इसके पूरे 3 नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी पूरे 4 महीने के बाद फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हुआ है। बल्कि इसने क्वायरी जो आई थी उसका तुरंत रिप्लाई दे दिया था। और इसका जो दूसरा स्टेप है वो कंप्लीट हुआ है 25/2/2026, मतलब 25 तारीख को, उसी मंथ में, मतलब फरवरी के मंथ में 25 तारीख को इसका कंप्लीट हुआ है। और तीसरा स्टेप, मतलब जो कॉलेज वाले करेंगे, कॉलेज वालों का जो वेरिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन वेरिफिकेशन री अपलोड, मतलब दोबारा अपलोड करने का जो ऑप्शन है वो कॉलेज वाले करेंगे। कॉलेज वाले अभी पेंडिंग छोड़ रखा है, इसमें कॉलेज वाले भी कम सहयोग कर रहे हैं। जो मेरा एक और फ्रेंड है उसका भी मैं स्टेटस आपको दिखा रहा हूं, उसका स्टेटस तो अभी तक कोई आंसर ही नहीं है, क्योंकि उसने लेट ही किया था, दिसंबर के मंथ में किया था, तो उसका तो अभी कोई रिप्लाई नहीं है, मतलब उसका फर्स्ट स्टेप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी नहीं हुआ है। एक फ्रेंड मेरा और है जिसने 12 नवंबर 2025 को किया था, जिसका सेकंड स्टेप कंप्लीट हुआ था 18 नवंबर 2025 को। मतलब फर्स्ट स्टेप हुआ था उसका 18 नवंबर 2025 को, और सेकेंड स्टेप उसका बताएं कब हुआ है, नवंबर दिसंबर जनवरी पूरे 3 महीने के बाद। उसका हुआ 28, जिस दिन मेरा जनरेट हुआ था उस दिन 28 जनवरी 2026 को उसका सेकेंड स्टेप कंप्लीट हुआ है। थर्ड स्टेप तो कॉलेज वालों के हाथों में होता है, उन्होंने अगले दिन ही उसका फटाक से कर दिया। कॉलेज वाले अगर आपका देख लेते हैं तुरंत कर देते हैं, नहीं तो आप कॉलेज वालों को कंफर्म कर दीजिए। और उसका देखिए फोर्थ स्टेप एप्लीकेशन वेरिफिकेशन, एप्लीकेशन अप्रूव्ड का अभी तक कोई मैसेज नहीं है, मतलब पीसीआई उसको देख ही नहीं रहा है। अब दोस्तों ये तो बात हो गई कि आप अपना कैसे करा सकते हैं, मेरे कौन कौन फ्रेंड्स हैं उनके साथ क्या हुआ, ये तो बात की बात है। अब मैं आपको बताता हूं इसका सोल्यूशन क्या है। सोल्यूशन दोस्तों सीधा साधा सिंपल सोल्यूशन है। मैं जीमेल आईडी लगा दूंगा पीसीआई की, जो यूपी पीसीआई की जीमेल आईडी है, उस पर आप लोग जाके एक एप्लीकेशन में आदरणीय महोदय करके, मतलब रिक्वेस्ट ही करनी पड़ेगी। आप इसमें सोचें कि दादागिरी से काम हो जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। तुम कितनी बड़ी तोप हो, कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ भी हो, तुम नेता हो, कुछ हो, अगर तुम्हारे पास या तो
समझ जाओ, वो तो मैं खुल के बोल नहीं सकता, या तो वो हो कस के दब के तो कोई बात नहीं, तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर तुम दादागिरी दिखाओगे कि करो जाके, मतलब लेक राज मार्केट जाओगे लखनऊ में, कहोगे करो जाके, कोई भी वहां तुम्हारा नहीं सुनेगा दादागिरी अगर दिखाओगे। हाँ, अगर नेता नगरी का सोर्स तुम्हारे पास लंबा है, कहीं ऊंचे नंबर तक तुम जा सकते हो, जैसे कि हो गए हमारे कोई भी एमएलए हो गया, उसके तुम सोच लगवाओ तो एक अलग चीज है। लेकिन जब तक या तो तुम ये खर्च करो, या फिर लंबा चौड़ा इंतजार करो, या फिर सबसे अच्छा ऑप्शन है कि चुपचाप रिक्वेस्ट करो, एक मेल डाल दो उनके मेल अकाउंट पे, उस पर मेल डाल दो, वो लोग उसको जैसे ही देखेंगे। मैंने यही किया था, जैसे ही मैंने मेल किया उसके अराउंड 2 से 3 दिन के अंदर मेरा रजिस्ट्रेशन आ गया। दोस्तों, मेरा रजिस्ट्रेशन आने का यही प्रोसेस था। मेरे फ्रेंड्स ने भी पूछा तो मैंने भी उनको यही बताया। अब सबने मेल किया। जब मैं मेल कर रहा था तो मेरी कोई बात नहीं मान रहा था, तुम मेल कर रहे हो, देखते हैं क्या होता है। और क्लास में मैं पहला बंदा हूं, पूरे हमारे बैच में 40 लोगों के बैच में मैं पहला बंदा हूं जिसका रजिस्ट्रेशन आया है, जिसने 2025 में अपनी फार्मेसी कंप्लीट की और 26 में रजिस्ट्रेशन आ गया। हालांकि अभी मैं बेरोजगार हूं, क्योंकि मैंने पैट का एग्जाम दिया नहीं था। जो 560 वैकेंसी थी उससे मैं अभी वंचित रह गया। कोई बात नहीं, पैट का एग्जाम हम लोग देंगे और पैट के एग्जाम की तैयारी करेंगे और पैट का एग्जाम बहुत जबरदस्त तरीके से निकालेंगे। फिर बनेंगे यूपी फार्मेसी में हम लोग फार्मासिस्ट अच्छे से। लेकिन वो एक डजन मैटर है, फिलहाल जब तक के लिए आप लोगों का इनकम सोर्स जनरेट हो, उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। कोई भी हॉस्पिटल कहीं भी आप जाते हैं, सबसे पहले वो कहते हैं कि आपका पीसीआई से रजिस्ट्रेशन हो गया है। सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है उनका। दूसरी चीज दोस्तों ये है, अगर मान लीजिए आप किसी, जैसे कि आपकी जी लैब फार्मेसी हो गई, अपोलो फार्मेसी हो गई, दवा इंडिया हो गई, इन पे अगर अपना रिज्यूम लेके जाते हैं तो भी वो आपको सबसे पहले यही क्वेश्चन पूछते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन हो गया। मार्कशीट दिखा के आप किसी से नहीं कह सकते कि मेरे को रख लो। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा आपका, तब तक कुछ नहीं हो सकता। दोस्तों, मैं अपना रजिस्ट्रेशन भी स्क्रीन पर लगा दूंगा, बस मैं नंबर वगैरह ब्लर कर दूंगा, नहीं तो आप लोग मानोगे नहीं। फोटो भी दिखा दूंगा, फोटो भी आप लोग देख लीजिएगा। नंबर वगैरह ब्लर कर दूंगा, नहीं तो उससे थोड़ा मेरा पर्सनल इश्यूज हो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेल करने का तरीका, अगर आप जलो जाना चाहते हैं, जिसको मेल नहीं करना आता होगा, सबको लगभग नहीं आता, गूगल पर सर्च कर लो, नहीं तो मैं बताना, उस पर वीडियो बना दूंगा डेडिकेटेड तरीके से, क्या टाइप करके लिखना है वो भी मैं बता दूंगा। फिलहाल अपने मन से आप चैट जीपीटी वगैरह से भी लिखवा सकते हो। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।